नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत पिपरोदर गांव के रहने वाले 25 वर्षीय शुभम पटेल पहाड़ी के पेट्रोल पंप के पीछे हरसिंधी तालाब में बबूल के पेड़ में संदिग्ध अवस्था में फांसी में लटके मिलने पर मचा हड़कंप। मैसेज भी किया था क्या? फांसी लगाने के पूर्व किसी को मैसेज भी किया था क्या उसने? मैसेज जानकारी कुछ नहीं है मुझे ऐसी। अब जानकारी कहे से हो सकती बात है वो अलग। परिजनों का कथन, बीती रात देवी पूजन के कार्यक्रम की वजह से ये लोग नहीं समझ पाए कि रात्रि में मृतक घर आया या नहीं, और जब सुबह उसकी खोजबीन की गई तो वह तालाब के पास बबूल के पेड़ में फांसी में लटका मिला। कहाँ पर मिला था ये? वो पहाड़ी से जो है पेट्रोल पंप के पीछे तालाब है छोटा सा, उसके हरसिंगी तालाब बोलते हैं। उसी में जो है बम्बूर का पेड़ था, उसी में टंगा हुआ मिला। वहीं पे उसकी बाइक खड़ी थी। पहाड़ी कस्बे में ट्रेडर्स भी खोल रखा था। परिजनों का कथन, वे ये नहीं जानते हैं कि शुभम ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या करके उसको पेड़ में टांग दिया गया है। क्या लगता है आपको, उसने आत्महत्या की है कि किसी वो तो मार के टांग दिया? मारा वारा कौन हो वही ऐसे कि वो जब अपाय से जब गाड़ी लगेगा को दी थोड़ी अब कहीं कहीं ध्यान को का कि भाई जब मोबाइल भी चल रहा है। अब मैं भला क्या बताऊँ, मैं तो गांव में था, मैं क्या बताऊँ इस तरह की कौन मारा क्यों क्या किसी को दूसरों पर लगाना भी तो गलत है। नहीं। उनका ये भी कथन है कि शुभम को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उनसे ये पूछा गया यदि आत्महत्या की होगी तो वजह क्या रही होगी। परिजन आत्महत्या का कारण भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी। जैसा भी है, पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि मृतक बबूल के पेड़ में फांसी में लटका मिला। हम ये कहते हैं कि उसने आत्महत्या की होगी कि हो सकता है किसी ने मार के भी टांग दिया। अब ये जानकारी नहीं है, भगवान जाने। आत्महत्या तो की ही उसने, आत्महत्या की। और ये का भाई अब दूसरे क्या कहा जा सकता है, टांगा हुआ मिला हमको। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्मृति इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करबी चित्रकूट। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं।
किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइंड ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, समृद्धि इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मनपसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता समृद्धि इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। लोकसभा एवं राज्यसभा में लगभग 150 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में अपना चित्रकूट कैसे अछूता रहता, जिसमें सपा एवं आम आदमी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में सड़कों में लगभग 150 सांसदों के निलंबन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। और पीछे हो, पूरी बिछा लेने दो, पीछे आओ, उधर चलो। वहीं कांग्रेस पार्टी ने LIC तिराहे के पास पार्क में शांतिपूर्ण ढंग से किया प्रदर्शन। यदि आप एक नजर इंडिया गठबंधन पर डालें तो इस गठबंधन में चित्रकूट में अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन पर अलग प्रदर्शन किया। जिस तरह से लोकसभा में लगभग 150 सांसदों का निलंबन हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे जनपद चित्रकूट में चल रहा है। तो वहीं सपा और आम आदमी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में अलग प्रदर्शन हुआ। जब इस प्रदर्शन में कांग्रेस के न शामिल होने पर जिला अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उनका कथन फोन के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया है और वे भी आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में आपके इस धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी दिख रही है जी, लेकिन कांग्रेस नहीं दिख रही है। कांग्रेस भी आएगी, कांग्रेस भी हमारे गठबंधन में है। आप पार्टी है, कांग्रेस है, सारे जितने विपक्षी दल हैं वो सब समाजवादी पार्टी और गठबंधन में साथ हैं और आगे भी 2024 में गठबंधन को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस आपके साथ नहीं है। कांग्रेस है साथ में, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का फोन है, वो आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस द्वारा सांसदों के निलंबन के विरोध में LIC तिराहे में पार्क में किया जा रहा था प्रदर्शन। आप इस प्रदर्शन में भी देख सकते हैं, जहां इंडिया गठबंधन प्रदर्शन के दौरान ही साथ में नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये लोकसभा चुनाव में भाजपा का सामना करेंगे। जो आगे आने वाले चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में क्या गठबंधन सफल रहेगा? अब जो आगे आने वाले गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो गठबंधन तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे कि गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। सही गठबंधन के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन में प्रस्ताव हुआ है। हम लोगों इंडिया गठबंधन में जैसा नेतृत्व हमको निर्देश देगा वैसे अभी तो हमारे पास कोई उस तरह लिखित में पत्र में नहीं आया। धरना प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए आया है तो हम लोग अपना शहीद पार्क में, चूँकि हम लोग पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित कर चुके थे तो ये कार्यक्रम हमारा आज हो रहा है। वहीं इस संदर्भ में करबी सदर विधायक से वार्ता की गई तो उनका कथन भाजपा द्वारा लोकतंत्र की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते लगभग 150 सांसदों को लोकसभा एवं राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विधायक जी, किस मुद्दों को लेकर आप लोग ने ये धरना प्रदर्शन किया हुआ, क्या मुद्दे हैं? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है या चाहे उत्तर प्रदेश में आई है, तब से कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उसको तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। वहीं जब लोकसभा 2024 के चुनाव में ये गठबंधन कैसे भाजपा का सामना करेगा तो उनका कथन जनता समझ चुकी है और जनता जान भी चुकी है कि भाजपा क्या चाहती है। और जब उनसे ये सवाल किया गया, यदि जनता समझ चुकी है और जनता जान भी चुकी है तो इसके बावजूद 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार कैसे बना ली,
इस पर आपकी कोई भी उपलब्धि नहीं दिखाई दी, तो इस सवाल पर विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोई काम 10 साल का समय होने जा रहा है देश की राजनीति में, और इन्होंने कोई काम धरातल पर काम नहीं किया। तमाम ऐसी योजनाएं जरूर बनाई पर उसका कोई लाभ जनता के बीच में नहीं मिला। अभी आप देखेंगे कि इन्होंने ये धरातल में काम नहीं करते, ये तीन राज्यों में इस बार सरकार आ जाती है, उसमें भी कोई उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो ऐसा क्यों? पूरे देश की राजनीति में और पूरे देश के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सफाया तय है। पूरे दल मिल चुके हैं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तीन राज्यों में आप सरकार नहीं बना पाए और अब आप वादा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीतेंगे, कैसे जीतेंगे आप? 3 राज्यों में जो चुनाव नहीं हम लोगों को सफलता मिल पाई, वोट प्रतिशत हमारा आज भी 5 राज्यों का आप उठाकर देख लीजिए, लगभग 9 से 10 लाख वोटर मतदाता हमारे साथ है। 1-1.5% का अंतर अन्य राज्यों में आया है, अन्य राज्यों में बढ़ा भी है। तो हम आज भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं 10 लाख मतदाता हमारे अधिक हैं। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने वाला है और विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ही है। तो विपक्ष लगभग 150 सांसदों के निलंबन का मुद्दा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। लोग आरोप लगाते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं तब आप सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ऐसे सक्रिय नहीं होते हैं, क्या कहना चाहिए? समाजवादी लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और इस देश की राजनीति में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।